नमस्कार। ई लेक्चर्स की सीरीज में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन में आज हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में भी वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, नीड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। A voltage regulator is designed to automatically regulate voltage level. It basically steps down the input voltage to desired level and keeps that in the same level during the supply. This makes sure that even when a load is applied, the voltage doesn't drop. वोल्टेज रेगुलेशन का मीन्स होता है कि आउटपुट वोल्टेज को एक डिजायर्ड लेवल पे या आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखने का कार्य होता है। यहाँ डायग्राम में या चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज बोला जाता है। और जब इसको रेगुलेटर से पास करते हैं तो हमें एक डिजायर्ड कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो कोई सा भी जो एसी सिग्नल जैसे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी सिग्नल है, उसको पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको उसके वोल्टेज को कम कर दिया जाता है और रेक्टिफायर की सहायता से उस अल्टरनेटिंग जो करंट होती है, अल्टरनेटिंग जो सिग्नल होता है एसी सिग्नल, उसको डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस डीसी सिग्नल को फिल्टर की सहायता से एक कांस्टेंट लेवल का आउटपुट प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं या उसमें कुछ पल्सेटिंग सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, तो उसको एग्जैक्ट डीसी लेवल या डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। तो वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता क्यों होती है? इसके मेन दो रीजन है जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है टू रेगुलेट और वेरी द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो रेगुलेटर के द्वारा आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है या उसको चेंज करके उस डिजायर्ड लेवल को कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। टू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट एट डिजायर्ड वैल्यू in spite of variations in supply voltage or in the load current। अब जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेनली किस कारण से चेंज हो सकता है, या तो इनपुट वोल्टेज के अंदर कोई वेरिएशंस है या आउटपुट लोड के अंदर वेरिएशंस है, तो उसके कारण आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। तो उसको अगेन कांस्टेंट बनाने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। आउटपुट वोल्टेज जो चेंज होता है उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है? तो फर्स्ट है लोड करंट, यानी कि लोड के अंदर वेरिएशंस या लोड करंट में चेंजेस होता है तो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशंस आते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशंस के कारण भी आउटपुट वोल्टेज अफेक्टेड होता है, आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो टेम्परेचर के कारण आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशंस होते हैं। तो इन तीन फैक्टर्स के कारण आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है। तो लेकिन रेगुलेटर की सहायता से इन तीनों फैक्टर को मिनिमाइज करके या इनमें वेरिएशंस करके आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, या डायग्राम में दिखाया गया है कि इनपुट एसी सिग्नल जब ट्रांसफार्मर, फिल्टर और रेक्टिफायर और फिल्टर से हमें जो आउटपुट मिलता है, दैट इज पावर सप्लाई का जो आउटपुट होता है, वह अनरेगुलेटेड होता है और उसको रेगुलेटेड बनाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग किया हुआ है। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं? फर्स्ट डिसएडवांटेज है पुअर रेगुलेशन। When the load varies, the output does not appear constant। यानी कि अगर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है और लोड के अंदर कोई वेरिएशंस होते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशंस होंगे, वह कांस्टेंट नहीं रह पाएगा।
output voltage changes by a great value due to the huge change in the current drawn by the supply. This is mainly due to the high internal resistance of the power supply. दूसरा कारण, इनपुट में कोई भी वेरिएशंस होंगे तो आउटपुट में वेरिएशंस होंगे अगर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज में लेते हैं। तो AC supply main variations. The maximum variation in AC supply mains is given or is give or take 6% of its rated value, but this value may go higher in some cases. When the value is higher, its DC voltage output will differ largely. Means AC supply के अंदर वेरिएशंस होते हैं तो उसके कारण आउटपुट के अंदर वेरिएशंस होंगे और आउटपुट कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगा। थर्ड है टेम्परेचर वेरिएशन। द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में कॉज वेरिएशंस इन टेम्परेचर, क्योंकि जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेज रेक्टिफायर्स के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज या डायोड्स यूज में ले रहे हैं, तो उस कारण से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इस कारण से उस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की भी आउटपुट में वेरिएशंस होते हैं। तो ये मेन डिसएडवांटेज है जिनके कारण अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का आउटपुट कांस्टेंट नहीं रहता है, तो हमें उसको रेगुलेटेड बनाना होता है और हमें वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। वोल्टेज रेगुलेशन, बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशंस आर कौन कौन सी है, लाइन रेगुलेशन और सेकंड है लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन का मतलब होता है कि इनपुट में वेरिएशंस होने के बावजूद भी आउटपुट कांस्टेंट बना रहे, उसे लाइन रेगुलेशन कहते हैं। लोड रेगुलेशन, आउटपुट यानी कि लोड में वेरिएशंस या लोड करंट में वेरिएशंस के बावजूद भी हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहे, उसे लोड रेगुलेशन कहते हैं। तो लाइन रेगुलेशन, द पर्पज ऑफ लाइन रेगुलेशन इज टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट वोल्टेज वेरीज, यानी कि इनपुट वोल्टेज में वेरिएशंस करते हैं तो भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है, तो उस मैकेनिज्म को लाइन रेगुलेशन कहते हैं। सेकंड है द पर्पज ऑफ लोड रेगुलेशन इज to maintain a nearly constant output voltage when the load varies, यानी कि लोड में वेरिएशंस के कारण आउटपुट कांस्टेंट बना रहे, उसे लोड रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखा गया है कि इनपुट में इनपुट में कोई वेरिएशंस करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं लाइन में कोई चेंजेस करते हैं तो आउटपुट जो यहाँ मीटर पे दिखा रखा है वो आउटपुट कांस्टेंट बना रहे, उसे लाइन रेगुलेशन कहते हैं। और ये RL इस वेरिएबल को शो कर रहा है, इस लोड को चेंज करते हैं, वेरिएशंस करते हैं तो भी आउटपुट कांस्टेंट बना रहे, उसे लोड रेगुलेशन कहते हैं। मैथमेटिकली लाइन रेगुलेशन क्या होता है और लोड रेगुलेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज और ए गिवन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। अभी जस्ट डेफिनेशन में बात की थी, लाइन रेगुलेशन इनपुट में वेरिएशन के कारण आउटपुट को कांस्टेंट बनाना है, तो इनपुट में वेरिएशंस के कारण आउटपुट में कुछ वेरिएशंस होंगे, तो उन दोनों के रेशियो को, अनुपात को लाइन रेगुलेशन कहते हैं। तो लाइन रेगुलेशन इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज इनटू 100% में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डेल्टा V आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा V इन इज नोन एज लाइन रेगुलेशन। सेम इसी प्रकार ये आउटपुट में लोड कनेक्टेड है, एक बार इस लोड को हटा देते हैं तो उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज विथ नो लोड, और इस लोड वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि फुल लोड जिसको बोल रहे हैं वो कनेक्ट करके आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं VFL आउटपुट वोल्टेज विथ फुल लोड। तो लोड रेगुलेशन किसे कहेंगे, लोड में वेरिएशंस करने हैं। लोड रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी कि लोड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस का फुल लोड वोल्टेज
डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%, तो उसे लोड रेगुलेशन कहते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज में लेते हुए लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन इन परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार पुनः दोहरान करते हैं। क्या क्या पढ़ा था? एक तो वोल्टेज रेगुलेटर किसे कहते हैं, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर, ए वोल्टेज रेगुलेशन इज डिजाइन्ड टू ऑटोमेटिकली रेगुलेट वोल्टेज लेवल, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखना और उसको डिजायर्ड लेवल पे मेंटेन रखने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। और आउटपुट जो वोल्टेज है उसको कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे आउटपुट वोल्टेज निर्भर करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटपुट वोल्टेज, लोड करंट, यानी कि लोड में वेरिएशंस के कारण चेंज हो सकता है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट यानी कि सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस के कारण आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। और एक टेम्परेचर, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज या सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि वोल्टेज रेगुलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक लाइन रेगुलेशन और दूसरा लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन इनपुट में वेरिएशंस के बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना, और लोड रेगुलेशन लोड में वेरिएशंस के बावजूद भी उस डिवाइस यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट कांस्टेंट बना रहना लोड रेगुलेशन कहलाता है। उसके बाद दोनों को मैथमेटिकली फॉर्मूला देखा था कि लाइन रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला था और लोड रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप्स, तो उसमें भी ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एज ओपन लूप। थैंक यू सो मच।